जय हिंद दोस्तों। रोजगार विद पुष्पा में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम यूपीएसआई के नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या क्या चाहिए यूपीएसआई के लिए, क्या सिलेबस रहता है, कितनी आयु रहती है, कब से कब तक की कितनी छूट मिली है, सब आपको फुल बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। आपको यूपीएसआई से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक कोई वीडियो मैं ला सकूं तो आप तक पहुंच सके। चलो टाइम ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यूपीएसआई का 12 तारीख 2025 को नोटिफिकेशन आ चुका है, शाम आया था, यानी कि कल ही आया था आपका। इसमें टोटल वैकेंसी आपकी दी हुई है 4543। बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, आपको चाहिए सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। एक के लिए लड़ाई करनी है तुमको, सारी वैकेंसी से नहीं लेना है कुछ। महिला और पुरुष के दोनों के लिए वैकेंसी हैं टोटल 4242, और जो बची हैं वो एक्स सर्विसमैन उसमें आ जाती हैं। आप देख रहे होंगे सारी जो ईडब्ल्यूएस आरक्षित हैं, जो जनरल वाले हैं, वो आएंगे 1705 में। ईडब्ल्यूएस को 442 दे रखा है, और ओबीसी को 1143 दे रखा है, और अनुसूचित जाति यानी कि एससी को 890 है, और एसटी को 82 वैकेंसी। इसमें अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं, जैसे प्लाटून कमांडर पीएसी, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस की वैकेंसी है। ये केवल पुरुषों के लिए है। आप देख लीजिए, मैंने सब दिखा दिया है। ऐसे ही प्लाटून कमांडर, ये केवल उनके लिए है, विशेष सुरक्षा बल यानी स्पेशल फोर्स नहीं होती उस तरीके से है। इसमें ये भी केवल पुरुषों के लिए है। इसमें 60 वैकेंसी है। अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, उसकी इतनी वैकेंसी है। ये केवल महिलाओं के लिए है। पीसी यानी कि महिला बटालियन अलग बनाई जा रही है एक। ये महिलाओं के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, सच बताऊं तो। केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए करे जाएंगे 106 वैकेंसी। बहुत फायदा है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर दिया आपके यूपीएसआई ने। देख लेना, आप कैटेगरी वाइज देख लेना, वैकेंसी मैंने आपको दिखा दिया। कब से होंगे आवेदन, यानी कि कल से ही आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं 12/8/2025 से। ये 1 महीने तक चलेंगे आपके आवेदन, 11/9/2025 तक। 1 महीने करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आप उसको मीडियम 1-2 दिन बाद ऑनलाइन कर देना। वेट मत करना, लास्ट डेट का वेट करो कहीं। अब भारतीय ओटीआर, जिन्होंने ओटीआर नहीं किया है वो अपना ओटीआर कर लें। ओटीआर करने के 72 घंटे बाद आपका फॉर्म फिल होगा। ध्यान रखना, कहीं आप लास्ट का वेट करते रहो और 72 घंटे फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अभी कर लेना ओटीआर। तो वो वेतन वो कितना होने वाला है आपका, परीक्षा शुल्क? जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 500 रुपये रहने वाला है, और ओबीसी के लिए भी 500 रहने वाला है, और एसटी एससी के लिए 400 रुपये होने वाला है। ये तो हर एक में एक जैसा होता है। मैं इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूँ, जो भी मेरे को इसमें सब इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं आपको आप तक। अभ्यर्थी 1/7/2025 आयु, मतलब 21 वर्ष से 28 वर्ष की आयु तक आपके फॉर्म कर सकते हैं आवेदन। जिसकी 21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में है, वो आवेदन कर सकते हैं। नहीं, इन्होंने 3 वर्ष की छूट भी दे दी है। नोटिफिकेशन में आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, सबके लिए 3 वर्ष की छूट और है, यानी कि 28 नहीं, 28 और 3 31 वर्ष तक के बच्चे इसको आवेदन कर सकते हैं। और एसटी ओबीसी इनके लिए 5 वर्ष की छूट दी हुई है, यानी कि 5 वर्ष की तो छूट है ही, उसके बाद 3 वर्ष की और मिली हुई है। यानी कि पहले 28 और 5 33 और 3 36 वर्ष तक के आवेदन कर सकेंगे। ये जनरल वाले और यूआर कैटेगरी वाले और अदर स्टेट वाले, इनकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1994 से 1/7/2004 तक के बीच में है, तो वो आवेदन कर सकेंगे। बहुत बड़ी आयु है।
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चे रहेंगे। ऐसे ही ST हैं जो इनको 5 साल की छूट मिली हुई है और अदर से 3 साल की छूट मिली हुई है। इनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2/7/1989 से 1/7/2004 तक। मैं सब कुछ बता दूंगा, देखते रहिए। ये अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, इनके लिए ST OBC इनको छूट मिली हुई है। मैं इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूँ, आपका ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। अब परीक्षा के बारे में बताते हैं कि कितने कितने नंबर का कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आने वाला है। सामान्य हिंदी, हिंदी आपकी आएगी 40 प्रश्न आएंगे, 2.5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, 100 अंक के आएंगे। ऐसे ही मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। आपका GS में मूल विधि का पोर्शन है, जो 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं और 16 से 17 संविधान का। संविधान का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको संविधान अच्छे से नहीं आता है तो GS में आप बहुत कम स्कोर कर पाओगे। और अदर सामान्यवाद है वो अलग आएगा। 40 प्रश्न आएंगे 100 अंक के। ऐसे ही मानसिक, मैथ, 40 प्रश्न आएंगे 100 अंक के। और रीजनिंग, रीजनिंग की 40 प्रश्न आएंगे। रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 अंक के आएंगे। प्रत्येक सेक्शन, हाँ ये और इसमें मेंशन है, ध्यान रखो। प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि 40 का 35% कितना होगा, शायद 14 या 15 बैठेगा। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य है। अगर तुम तीनों में 40-40 यानी कि 100-100 अंक ले आए और एक में आपके 35% नहीं है तो आप फेल माने जाओगे। इससे कि सारे सब्जेक्टों पे पूरा ध्यान देना है बराबर, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा आपका, 120 मिनट, एक कुल 160 प्रश्न आएंगे आपके, 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 160 क्वेश्चन। जो भी मेरे को इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी लग रही है मैं आपको दे रहा हूँ, आपका टाइम ना गवाते हुए। न्यूनतम सीने की माप, सॉरी, और मैं एक छोटा सा नोटिफिकेशन में आपको मेंशन कर दूंगा क्या क्या चाहिए। ये मैं पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको। जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो छूट जाए तो मेरे को माफ करना। ये मैंने आपको बता दिया है छूट के बारे में। हाँ ये जरूरी है, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आपको SC जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये कब से कब तक का मांगा है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ डिटेल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सच बता रहा हूँ, उनके डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो बहुत कैसे किस डेट से किस डेट के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब से कब आपको छूट लेनी है, नहीं तो जनरल में काउंट कर दिए जाओगे। अनुसूचित जाति है, जैसे कि अनुसूचित जाति का 11/9/2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। और 2014 इन्होंने कहा 2014 दिनांक 17 दिसंबर 2000 के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि 2014 के तो बाद का होना चाहिए। और 2025 यानी कि 11/9/2025 से पहले का कभी का भी हो आपका चल जाएगा। SC और ST का शायद, हाँ SC और ST का, EWS का, इनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सही से सुन लेना, सबरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इनके लिए दिया है कास्ट सर्टिफिकेट 1/4/2025 से, यानी कि 1 अप्रैल, अभी 1-2 महीने पहले का अप्रैल, अब क्या चल रहा है, अगस्त। तो 1 अप्रैल 2025 से 11/9/2025 तक का होना चाहिए, यानी कि 3-4 महीने का इंपोर्टेंट बनवा लेना। इससे आगे नहीं 2025 से पीछे नहीं होना चाहिए। और 1/4 जिनका नहीं बनाया वो जरूर बनवा लेना, इनके लिए तो बहुत ही वो है। EWS का भी ऐसे ही है, EWS का 1 अप्रैल 2025 से 11/9/2025 तक का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट।
और देख लेना EWS के वालों के लिए तो बहुत ही वो है, और शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, जो भी है मैंने आपको बता दिया है। और भी एक मैं छोटा सा नोटिस, छोटी सी वीडियो ले आऊँगा जिसमें सारा सब कुछ अलग लिख के जो आपको पता चल जाए। आपको बता दिया है मैंने ये, बस और कुछ नहीं है। और आप तैयारी में लग जाइए अब। आप बहुत ही अच्छी भोकाल वाली जॉब है, आपको जॉब लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। 2 स्टार मिलने वाले हैं। 2 स्टार का मतलब समझ रहे हो आप, बहुत सारा भोकाल होता है, रेपुटेशन बहुत हो जाती है। और कोई नहीं, मैं एक छोटा सा नोटिस ले आऊँगा आपको, ध्यान रखें अपना। और मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जाकि जो कि आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके। चलो चलते हैं, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।